नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं नए टॉपिक के साथ। इस समय भारतीय संसद के कार्य, उसके विशेषाधिकार और विभिन्न प्रकार के संसद के अपने जो संसद के सदस्य होते हैं और संसद के कितने भाग थे उसके विषय में मैं चर्चा कर रहा था। उन्हीं विषयों में एक है संसदीय समितियां। ठीक है ना। संसदीय जो समितियां होती हैं वह संसदीय व्यवस्था में किस प्रकार के उनके रोल हैं, किस प्रकार के उनके कार्य हैं। क्योंकि संसदीय समितियां जो होती हैं वह मुख्य रूप से जानना यह जरूरी होगा कि संसदीय जो समितियां होती हैं वह लोकसभा से और राज्यसभा के सदस्यों से बनती हैं। उसमें लोकसभा के भी कुछ सदस्य होते हैं, उसमें राज्यसभा के भी कुछ सदस्य होते हैं। तो संसदीय समितियों में पहले जो देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे समितियां तो बहुत बनाई गई हैं। संसदीय समितियों में लोकसभा राज्यसभा के कार्य को देखने के लिए बहुत सारी समितियां बैठाई गई हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से समितियां हैं और जिसका बराबर आपके एक दूसरी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। पहली समिति है लोकसभा की प्राक्कलन समिति। ठीक है ना। यह है प्राक्कलन समिति, यानी लोकसभा की प्राक्कलन समिति। यानी कि अब देखिए, लोकसभा की प्राक्कलन समिति का तात्पर्य यानी कि लोकसभा के ही सदस्य होंगे इसमें, है ना। यानी प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। तो लोकसभा की प्राक्कलन समिति, इसको आप जोड़ करके ही एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे लोकसभा की प्राक्कलन समिति। अब देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। यानी कि जो लोकसभा की प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। तो यह हो गई प्राक्कलन समिति, आप समझ गए। मुख्य रूप से इसके दो नाम हैं। प्राक्कलन समिति का एक और दूसरा नाम है जिसे कहा जाता है अस्थायी मितव्ययिता समिति, है ना। प्राक्कलन समिति को ही अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। तो मितव्ययिता का तात्पर्य जैसे थोड़ा सा समझ जाइएगा कि मितव्ययिता का तात्पर्य होता है कि कम खर्च करने वाला, है ना। तो मतलब अपव्यय कम करने वाला। इस तरह से एक सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। तो लोकसभा के प्राक्कलन समिति का दूसरा नाम है अस्थायी मितव्ययिता समिति, इसका दूसरा नाम है। तो अस्थायी मितव्ययिता समिति कहिए या प्राक्कलन समिति कहिए, जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, है ना। इसका कार्य क्या है? प्राक्कलन समिति के कार्य कौन कौन से हैं? सरकारी अपव्यय, देखिए दिया है ना, मितव्ययी या मितव्ययिता, तो अपव्यय यहाँ शब्द आ गया। तो सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करने वाली समिति है ये। सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। कौन करती है? प्राक्कलन समिति करती है या अस्थायी मितव्ययिता समिति करती है। तो इसमें बराबर आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न भी आते हैं। ये पूछता है, एक प्रश्न आता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पूछता है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते? देखिए बहुत बारीकी का, तो यह राज्यसभा के सदस्य उसमें शामिल नहीं किए जाते। ठीक है ना। तो लोकसभा के ही सदस्य उसमें शामिल होते हैं। फिर घुमा के क्वेश्चन देता है, पूछता है सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति या अस्थायी मितव्ययिता समिति होती है। तो मितव्ययिता का तात्पर्य आप ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न की प्रकृति इसी तरह से होती है। तो हम जान गए कि जो प्राक्कलन समिति है यह लोकसभा की ही होती है। इसमें लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। कार्य क्या है? सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करना। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया लोकसभा की प्राक्कलन समिति। दूसरी समिति के विषय में देखते हैं कि दूसरी समिति कौन सी है। तो दूसरी समिति है जिसे बहुचर्चित नाम है लोक लेखा समिति।
है ना। दूसरी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस समिति से बराबर क्वेश्चन जो है आपके वनडे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब लोक लेखा, अब देखिए शब्द से ही कुछ समझिए आप, ठीक है ना। तो लोक लेखा मतलब देखिए लेखा परीक्षण की ही बात कह रहा है वो। लोक लेखा कह देगा तो आप समझ जाइएगा कि वो एक तरह से जांच करना, जो मुख्य रूप से फाइनेंशियल जो होती है, फाइनेंशियल जो मामले होते हैं उसकी एक तरह से वो जांच करती है। तो लोक लेखा जो समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो है 15 लोकसभा के सदस्य होंगे, ठीक है ना, और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो 15 और 7 22 हो गए। यानी कि जो लोक लेखा समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब देखिए यही लोक लेखा समिति को ही क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर जो है आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो लोक लेखा समिति का दूसरा नाम क्या है, या दूसरे शब्दों में से क्या कहेंगे? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहेंगे। तो अब देखिए यह क्वेश्चन जो पूछा जाता है बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है। ये पूछता है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। इसको तोड़ करके क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। या एक क्वेश्चन अलग कर देगा कि कितने सदस्य राज्यसभा के होते हैं? तो 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो फिर कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके कार्य देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। देखिए लोक लेखा समिति के कार्य कौन से? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक चैप्टर, एक फुल वीडियो भी उसके लिए बनाया था मैंने। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना, ठीक है ना। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन देता है अपना, उसी की जांच करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य क्या है? वित्तीय मामले में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच करता है। कौन करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के मुख्यतः 2 कार्य हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना, और दूसरा है वित्तीय मामले में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच करना। किसका कार्य है? लोक लेखा समिति का कार्य है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये लोक लेखा समिति से भी पूछता है। हाँ, और बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का ही कोई सदस्य होता है। यानी कि विपक्ष का नेता हो या विपक्ष के नेता द्वारा अपने ही सदस्यों में से चुना गया कोई सदस्य हो, यानी कि विपक्ष का ही कोई सदस्य लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वनडे कंपटीशन में बराबर पूछता है कि किस समिति के अध्यक्ष को विपक्ष के किसी सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया जाता है? तो किस समिति में? लोक लेखा समिति। यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वह विपक्ष का ही कोई नेता होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बराबर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। अगली जो समिति है, हमने 2 समितियों का जिक्र किया, प्राक्कलन समिति, ठीक है ना, और लोक लेखा समिति। दोनों समितियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। चलिए अगला प्रश्न है कार्य मंत्रणा समिति।
अब देखिए कार्य मंत्रणा समिति कौन सी होती है। तो कार्य मंत्रणा समिति में कौन सदस्य होते हैं? 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। यानी कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और ये भी होना जरूरी है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसमें जो 11 सदस्य हैं वो राज्यसभा से हैं, है ना। तो इसमें कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? इसमें 26 सदस्य, है ना, 26। यानी कि अब देखिए कार्य मंत्रणा जो समिति है उसमें कुल 26 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य यानी कि अध्यक्ष सहित लेकर के जो 15 सदस्य होंगे तो 14 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। और ये भी होना जरूरी है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यह कुल 26 सदस्य होते हैं। किसमें होते हैं? कार्य मंत्रणा समिति में होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कार्य मंत्रणा जो समिति है इसके कार्य कौन से हैं? तो कार्य मंत्रणा समिति के कार्य कौन से हैं? सरकार के विधायी कार्य कितने समय में निपटाया जाए यह उसका प्रतिवेदन देता है। यानी कि जो सरकार का विधायी कार्य है, कानूनी कार्य है, वह कितने समय में उसको निपटाया जाए, कितने समय में पूर्ण किया जाए, इसी बात की वह विवेचना करता है और इसी बात की वह जांच करता है और अपनी सलाह देता है। यानी कार्य मंत्रणा समिति का कार्य क्या है? विधायी जो प्रक्रिया है, विधायी जो कार्य है उसको कैसे निपटाया जाए यह अपनी संतुति देता है। तो हमने बता दिया कि 26 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 11 राज्यसभा के होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में ही लोकसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है ना, हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की बातें इसमें हैं। अगली जो समिति है, अगली समिति है देखिए नियम समिति, है ना, नियम समिति। तो स्वाभाविक है, नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है। तो नियम समिति, अब इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? नियम समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। नियम समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। 16 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 15 जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो 16 राज्यसभा के या 15 लोकसभा के सदस्य, यह कुल 31 सदस्य होते हैं। अब नियम समिति की जांच कार्य क्या है? नियम समिति का कार्य है सदन के कार्य संचालन पर मंत्रणा करना, है ना। अब देखिए कि जो सदन के कार्य हैं, है ना, कैसे निपटाया जाएगा, किस प्रक्रिया से निपटाया जाएगा, उसके लिए एक नियम बनाती है, ठीक है ना। तो नियम समिति का जो मुख्य कार्य है कि सदन, यानी अब सदन, इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के कार्य कैसे संचालित किए जाएंगे और राज्यसभा के कार्य कैसे संचालित किए जाएंगे, इसी की यह जांच करता है, अपनी सिफारिश देता है, अपनी सुझाव देता है। कौन देता है? नियम समिति, ठीक है ना। तो यह आप जान गए कि नियम समिति इस प्रकार की है। अगली समिति है जिसका नाम है याचिका समिति, है ना। अब देखिए याचिका समिति भी इम्पोर्टेंट है। याचिका समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य, है ना। याचिका समिति में कितने होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। 25 में अब देखिए लोकसभा के कितने हैं? 15 सदस्य लोकसभा में होते हैं और 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। तो 15, 10, 25 सदस्य हो गए। यानी याचिका समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के सदस्य और 10 जो है राज्यसभा के सदस्य। अब देखिए इनका कार्य देखिए क्या है, किसका? याचिका समिति का कार्य क्या है कि पेश किए गए याचिका की जांच करना, है ना। अब देखिए जो याचिका पेश की जाती है, चाहे वह लोकसभा में पेश की जाए या राज्यसभा में पेश की जाए, तो याचिका समिति का कार्य है कि वह किस प्रकार की याचिका है
है ना, उस पर किस तरह से विचार किया जाए, तो वह लोकसभा में भी विचार होता है और राज्यसभा में भी विचार होता है। तो यह याचिका समिति जो है इस प्रकार के इसके कार्य हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत प्रकार की इसमें जो है समितियों के नाम रखे गए हैं। बहुत प्रकार की समितियाँ संसदीय समितियों में होते भी हैं, उनका गठन भी किया गया है। लेकिन आपको मुख्य रूप से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट समितियां हैं, और ख़ासकर इन्हीं समितियों में से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उस पर मैंने फोकस किया था कि यह पूरा। और हमने ये भी बताया आपको किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में आते हैं, और इससे इतर नहीं आता है। इसमें से भी इम्पॉर्टेंट जो है प्राक्कलन समिति लोकसभा की, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, ये 3 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे अक्सर जो है क्वेश्चन देता है, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देता है। कितने सदस्य हैं, कौन सदस्य शामिल होता है, कौन नहीं होता है, लोकसभा में कितने शामिल होते हैं, उपनाम भी पूछ देता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में आते हैं। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।